ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों। आज हम वैशाख मास के 22वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। मिथिला नरेश बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, यह सब बताइए। यह सुन श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाखोक्त धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितरीश्वरों के संबंध की पुरानी कथा चली आती है, जो हर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राजा था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्त देश में धर्म वर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पाप से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले, स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचार्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत गो बकरी के समान हो गई हैं। वेद कहानी मात्र है। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है। इसलिए घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त हो पितृलोक को गया। वहां पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों तथा अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवत गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंडदान देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंधतामिसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे सहारे लट रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तू सब अंधतामिस कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करे। जब वह संतान गया को जाए, वैशाखोक्त धर्म करे, विष्णु भक्त हो, एकादशी आदि व्रत करे, वह पाप नाशिनी कथा सुने, जिससे उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे और हमको तथा उसको उधर गति प्राप्त हो। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ में प्रवृत्त करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़ नमस्कार कर धर्म वर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही
दुराग्राही तुम्हारा वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव, ऋषि, पितृश्वरों को तर्पण पूजा आदि करते हुए करूंगा। ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा ना हो। हे राजन, धर्मवर्ण के कहने पर पितृश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी का वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और वैशाखोक्त धर्म आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैशाखोक्त धर्म कर, जिससे करोड़ों गुना फल मिले। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्राद्ध आदि कर, जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की वासना हो दान कर, और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बसाकर उत्तम संतान प्राप्त कर, पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुख पूर्वक द्वीपों में विचरना। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितृश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृ वर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि जिस आवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया, जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप तिथि प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर्वत पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है न सुनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्रुतदेव जी बोले, माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय से पूर्व प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता, पितृश्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण करे, उसने संपूर्ण वेद आदि शास्त्र पढ़ लिए समझो, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं, वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल पाते हैं। यह तिथि देवता, ऋषि और पितृश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता, पितृश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह मैं बताता हूँ। हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उतथ्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बद्ध किंकिनी शोभा दे रही थी। उसके कंकनों की झनकार ने मदोन्मत्त भ्रमर और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वह मधुर भाषिनी और मंद मंद हास्य युक्ता शोभा दे रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के कमल के समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए थी। उसे पर्यंक पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तांबे जैसा लाल नेत्र करके शाप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांध होगा। लेकिन इंद्र ऋषि के शाप के भय से शीघ्र ही वहां से भाग गया। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी, दिक्पालों की विभूति और शंबर आदि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तो अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देख बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है? स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया है। हे विभो, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते हैं? हे महाराज, हमें बताओ।
जहाँ इंद्र हो हम वहीं जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उतथ्य ऋषि के आश्रम में गया और वहां जा उतथ्य ऋषि की स्त्री से बलपूर्वक संभोग करने लगा। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर शची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर्य का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्त्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, सब देव देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे मुख से कुछ भी शब्द नहीं कह सका। यह दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। दैव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते हैं और सुख से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, परिस्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सभी देवता आपस में विचार करने लगे कि इंद्र को किस प्रकार से उसका बल और शक्ति लौटाई जाए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करता है, निसंदेह उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बल, वीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सधर्म करवाने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो। जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्वव्रत शक्ति हो जाएगी। बल, वीर्य और यश भी पूर्वव्रत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म करवाए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्व व्रत, बल और वीर्य आदि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है और वह देवताओं के मध्य पूर्वव्रत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म से सब वैभवों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। उन सब के आगे शंख, तुर्य आदि बाजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए और पहले की तरह यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पहले की तरह पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वाध्याय में संलग्न हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता, ऋषि, पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। यह अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।